ब्रेक के बाद एलेन जरा हटके में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नए विषयों पर नए तेवर के साथ हास्य रस में कविताएं कहने वाले उस जादूगर को हम बुलाते हैं जिन्हें दीपक पारिक के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। मैंने एक दिन पूछा भाई दीपक पारिक से, क्यों जी अगर तुम जंगल में जाओ और रास्ता भटक जाओ तो वापस शहर कैसे आओगे? बोला कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम एक गीदड़ को ढूंढेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला गीदड़ को ढूंढ के उसको मारेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब? बोले जी हमने सुना है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, फिर हम उसी गीदड़ के पीछे पीछे शहर में वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपनी चेतना के सारे तंतुओं को खोलकर मुखर होकर के नए विषयों पर जो हास्य रस की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, हम उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाते हैं। जोरदार ताली से उनका अभिनंदन है। आ रहे हैं दीपक पारिक। नमस्कार, मैं जरा हटके परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, लेकिन विधाता ने शरीर बहुत मोटा दिया है। क्या है कि पहले मैं भी श्रृंगार के गीत लिखता था, लेकिन बाद में दोस्त कहते थे कि ये किसी को आई लव यू बोलकर भाग नहीं सकता, श्रृंगार के गीत क्या लिखेगा। गांव में एक ही डॉक्टर होता है सब बीमारियों का, और डॉक्टर अपनी धुन में नीचे देखकर ही दवाएं लिख रहा था, ऊपर देख ही नहीं रहा था। मेरा पेट देख के लिखा आयरन की गोलियां खाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने ऊपर देख के कहा अरे आदमी हो क्या? अलबेला जी तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजा बजा के अपने देश वालों ने अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा महानायक बना दिया। आने वाले युग में साधु संतों की कथा का महानायक भी वही होगा। वाह। साधु संत कथा इस प्रकार कहेंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म शराबी के 3रे अध्याय में शराब का महात्म्य समझाते हुए अपनी प्रिय सखी जया से कहते हैं, हे जया, हे जया, व्यर्थ ही शराब पीकर हंगामा करते हैं ये लोग लोकल, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। हास्य व्यंग्य के अंदर एक रचना आप तक पहुंचाता हूं। इस दुनिया में ऑक्सीजन पूर्णतया खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक रात मुझे सपना आया, सपने में बहुत बड़ी गमी हो गई, सारी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक पूरा परिवार अपने घर के पेड़ के आसपास बैठकर काम चला रहा और एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए पीछे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लगा कर आ रहा है। सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त गैस मुहैया करवाई जा रही थी और एक परिवार के मुखिया द्वारा फोन पर ऑक्सीजन गैस की टंकी बुक कराई जा रही है। क्या बात है। कालाबाजारी करने वालों के फिर भाग जगने लगे। देश के बड़े बड़े नेता बीपीएल कार्ड बनाने की जुगत में लगने लगे। डेटिंग पर जाने के लिए एक बाला ने जैसे ही होठों पर लिपस्टिक लगाई, मोबाइल पर एक लड़की की कॉल आई, क्या करूं डार्लिंग, आज मेरी किस्मत फिर सो गई, घर से रवाना होते ही गैस खत्म हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस जाता हूँ और अपने बूढ़े बापू का सिलेंडर उठाकर लाता हूँ। एक टंकी से काम चल जाएगा, ज्यादा दूरी नहीं है, और अपनी प्रेम लीला का वक्त हो तो बूढ़े बापू का सांस लेना जरूरी नहीं है। एक और हास्य व्यंग्य की कविता आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बार मैं चंबल की घाटी से जा रहा था, जाते हुए कविता की कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। पंक्तियों में चंबल और संसद को एक बता रहा था। एक डाकू ने मेरी पंक्तियों पर ध्यान दिया और कहा, कवि तुमने हमारा अपमान किया, तुम कविता में ये क्या गा रहे हो? चंबल और संसद को एक बता रहे हो। क्या हम उन नेताओं जितना पाप करते हैं जो अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए अफजल जैसे आतंकी को माफ करते हैं? वाह वाह वाह। मैंने कहा डाकू जी, आप जैसे शरीफ लोग इस जंगल में और कितने भटक रहे हैं? उसने कहा पेड़ों की लगातार कटाई के कारण अब घट रहे हैं।
मैंने कहा फिर तो तुम्हें विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और तुम्हारे विचरने के लिए एक संरक्षित वन अभयारण्य बनवाया जाना चाहिए। उसने कहा ऐसा किया तो इन भ्रष्ट नेताओं के और भी मजे हो जाएंगे, हमारे संरक्षण के नाम का पैसा ये खुद खा जाएंगे और हमारी तो शामत ही आ जाएगी जब विलुप्त प्राय प्रजाति समझकर हमारी खाल निकाल कर तस्करी कर दी जाएगी।